दोस्तों वेलकम टू सरकारी रोजगार। गवर्नमेंट ऑफ असम स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है 18 सितंबर 2021 से। दोस्तों भूलना नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है और बेल बटन को दबाना है। थैंक यू। और ये पोस्ट के बारे में बात करेंगे। लोअर प्राइमरी स्कूल्स का है, असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है। अपर प्राइमरी स्कूल के लिए असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, असमी लैंग्वेज टीचर, मणिपुरी लैंग्वेज टीचर का है। और टोटल पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये 9354 पोस्ट्स है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, मीडियम वाइज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज को रिजर्वेशन बारे में देगा 27 सितंबर 2021 से। आप देख सकते हैं ऑनलाइन में एप्लीकेशन भरने के टाइम 27 सितंबर 2021 से ये पोस्ट है। और लोअर प्राइमरी स्कूल का, अपर प्राइमरी स्कूल का नोटिफिकेशन दिया है ना। ये एक बार नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार आप चेक कर सकते हैं। फुल डिटेल्स देखना है। एलपी स्कूल्स के लिए असिस्टेंट टीचर 7242, यूपी स्कूल्स के लिए असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, असमी लैंग्वेज टीचर, मणिपुरी लैंग्वेज टीचर 2112 पोस्ट्स रिक्रूटमेंट दिया गया है। ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले के लिए कंडीशंस दिया गया है रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। एक बार वो भी आप क्लियर चेक करके फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ये असम टीचर्स एलिजिबल टेस्ट वाले को और लैंग्वेज के बारे में सब दिया गया है। ये पूरा कंप्लीट कंडीशंस को एक बार चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज होता है 1 जनवरी 2021 को। जनरल के लिए 18 to 40 ईयर्स है। ओबीसी एमओबीसी के लिए 18 to 43 ईयर्स है। एससी एसटी पीएसटीएच के लिए 18 ईयर्स to 45 ईयर्स है। फिजिकली हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी के लिए 18 ईयर्स to 50 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए 18 ईयर्स to 42 ईयर्स है। ये एक बार एज रिलैक्सेशन के बारे में देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जनवरी 1 2021 हिसाब से होता है। गवर्नमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिया गया है, एक बार ये भी देख सकते हैं। और वुमेन रिजर्वेशन भी है, एक बार वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना है, ये कंप्लीट कंडीशंस को एक बार चेक करने के बाद आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। असम टेट क्वालिफाइड होने वाले को 27 सितंबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 रात तक है। अक्टूबर 2021 में असम टेट को क्वालिफाई होने वाले को ये रिजल्ट्स के लिए टाइम होगा, इसलिए अक्टूबर 2021 से मिडनाइट 31 दिसंबर 2021 तक टाइम है। ये ऑफलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा ऑनलाइन में ही अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। लास्ट डेट के पहले ही अप्लाई करने के लिए कोशिश करना है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स सभी ऑनलाइन में अपलोड किया है ना, वो सभी एक बार वेरीफाई होगा, भूलना नहीं है। कंप्लीट क्लैरिटी से जेन्युइन वैलिड इंफॉर्मेशन आप देना है। अगर कोई भी फालतू फॉल्स ये आपका फॉल्स का दिया है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और कुछ भी फ्रॉडलेंट डिस्क्रिप्शन से ये सब नहीं होना चाहिए, जेन्युइन से अप्लाई करना है। एलपी स्कूल में रेगुलर टीचर काम करने वाले एलपी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूपी स्कूल में रेगुलर टीचर काम करने वाले, यूपी स्कूल में असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, असमी टीचर या मणिपुरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए पहले 50% ऑफ मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी में और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ये चाहिए। और ये नहीं रहे तो सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये देना पड़ेगा। और नहीं रहेगा तो सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स, 4 years बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स, 2 years और 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन चाहिए। और इसके साथ आप देख सकते हैं पास्ड इन असम टेट फॉर LPS कंडक्टेड बाय एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट असम, इसमें पास सर्टिफिकेट चाहिए। और अपर प्राइमरी स्कूल के एलिजिबिलिटी के बारे में असिस्टेंट टीचर UPS के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 years diploma in elementary education or BEd or DEd special education or BEd special education passed in Assam TET, ये सभी चाहिए फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट असम से। ये सैलरी होता है 14,000 से 60,500 तक है और अलाउंस भी मिल सकता है। साइंस टीचर के बारे में बताएंगे। BSc फ्रॉम UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BEd और DEd स्पेशल एजुकेशन में BEd और BEd स्पेशल पास्ड इन असम टेट UPS साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए बाय एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट असम। असम लैंग्वेज टीचर US, असमी लैंग्वेज टीचर के बारे में बात करेंगे। ये भी ग्रेजुएट फ्रॉम UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असमी लैंग्वेज वन ऑफ द सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEd और DEd और BEd स्पेशल एजुकेशन पास्ड इन असम टेट पे ज़रूरी है। और मणिपुरी लैंग्वेज टीचर्स के लिए UPS स्कूल के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मणिपुरी लैंग्वेज वन ऑफ द सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEd DEd स्पेशल एजुकेशन भी होने चाहिए। AP टेट को पास होने चाहिए। दोस्तों अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार आप एक क्लियर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये पोस्ट को अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं रहे तो आप एलिजिबिलिटी नहीं करना है। और क्वालिफाइड असम टेट वाले LPS ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स बैचलर डिग्री BEd में कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट और रेगुलर टीचर इन LP स्कूल्स। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से हो सकता है। OBC OBC SC ST ST SH PWD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन EWS के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए दिखा रहा हूँ। असम टेट रोल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, टेट सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर देना है और कंप्लीट नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस कंप्लीट देना है, मोबाइल वैलिड वाला देना है, वैलिड नंबर देना है, लैंग्वेज कौन सा है, जेंडर कौन सा है, कैश देना पड़ेगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को परसेंटेज भी मेंशन करना पड़ेगा। और अब ईयर ऑफ पासिंग डिटेल्स देना पड़ेगा। डिग्री ग्रेजुएशन असम टेट मार्क्स का है, DE एजुकेशन का है, BEd का है, सभी देना है। NCC स्पोर्ट्स कल्चरल का डिटेल्स रहा तो वो सभी एंटर करना है और सिग्नेचर करके आप डिक्लेरेशन देना है। वो सब देने के बाद सबमिट कर रिव्यू एक बार चेक करना है। फिर सबमिट रिव्यू देखने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट क्लियर रहा तो प्रिंट भी दे सकते हैं। वो प्रिंट आपके पास रखना पड़ेगा
फॉर एक्नॉलेजमेंट पर्पस। सिलेक्शन प्रोसेस होता है मेरिट के हिसाब से, स्ट्रिक्ट होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी, एसटीपी, एसटीएच, पीडब्ल्यूडी एट्सेट्रा। ये मार्क्स ऐसा अलर्ट हो सकता है एचएसएलसी और इक्विवेलेंट के लिए, असम टेट फॉर एलपीएस के लिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डीआईडी और बीएड एट्सेट्रा के लिए 54% aggregate marks in SSLC examination given marks for the SSLC 100 देगा। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट को, बी सर्टिफिकेट को 10 मार्क देगा। और स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग असम ऑफिशियल नेशनल लेवल वाले को 10 मार्क्स देगा। फाइन आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्टेट नेशनल लेवल में 10 मार्क मिल सकता है। पूरा कंप्लीट मार्क्स है 330 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है। और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए एचएसएसएलसी और इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन असम टेट फॉर यूपीएस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डीआईडी और बीएड में मार्क्स 54% एग्रीगेट मार्क्स एचएसएलसी एग्जामिनेशन अभी शैल बी गिवन 54%, 100 देगा। एनसीसीसी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स देगा। नेशनल लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स मिलेगा। फाइन आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल लेवल अभी 10 मार्क्स मिलेगा। पूरा मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है 430। एसएसएलसी, पीजी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये सब मेंशन नहीं किया है गाइडलाइन में एनसीटी की, वो सभी कंसिडर भी नहीं हो सकता। अप्लाई करने के लिए कलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एचएसएलसी एडमिट कार्ड, एचएसएलसी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एनी अदर हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। और डीईआईईडी बीएड मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट्स को, स्पोर्ट्स कल्चरल स्टेट नेशनल लेवल सर्टिफिकेट को, असम टेट सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को, और कैंडिडेट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू किया गया सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस को भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशू किया गया सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। एक्सर्विसमैन को डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड से सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर को करना पड़ेगा। और ध्यान से देख लीजिए, इंस्ट्रक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स एक बार अप्लाई करने के बाद सेकंड टाइम करेक्शन के लिए सबमिट करने का चांस नहीं मिल सकता है, वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। इसे देख लीजिए, रोल नंबर, असम टेट एग्जामिनेशन का डिटेल्स देने के टाइम एक बार ध्यान से वो सभी दे सकते हैं। सेकंड टाइम एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। एक बार सबमिट करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको मिल जाएगा यूनिक नंबर। यूनिक नंबर मिलने के बाद आप वो प्रिंट आउट लेकर, यूनिक नंबर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से रखना, सभी डिटेल्स क्लियर और करेक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। प्रिंट आउट रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैनवसिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, कैसे भी हो सकता है, कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकता है कैनवसिंग में। और ये ऑनलाइन में सबमिट करने का टाइम कुछ भी ऑनलाइन का प्रॉब्लम है, सबमिशन का फेलियर भी हो सकता है, और ये सब ऑफिस वाले जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए आप लास्ट डेट पहले अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल।